पिताजी पे लगा दिया तो देखो क्या करेंगे हम। जिस इंडिया का नाम इस वर्ल्ड में हमारे पिताजी ने चमकाया है, अगर हमारे पिताजी पर कोई आँच आ गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगी इस इंडिया को नक्शे से मिटाने में। तो 1 सेकंड नहीं लगेगी इस इंडिया को नक्शे से मिटाने में। आने वाले 25 तारीख को संत राम रहीम की कोर्ट में सुनवाई है, जिसका फैसला आना बाकी है। इसके चलते उनके अनुयायियों में भारी रोष है। पानीपत में हजारों की संख्या में डेरे के अनुयायी इकट्ठा हुए और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके गुरु के खिलाफ कोई भी फैसला आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डेरे के अनुयायी लाठी डंडे लेकर मीटिंग में पहुंचे और खुले तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए। 6 करोड़ की 7 करोड़ की जो संगत है ना, वो इतनी आग बबूला हुई पड़ी है कि अगर हमारे गुरु जी की इज्जत पर, सम्मान पर इतनी भी ठेस आई, सुई के नोक टेकने जितनी भी, तो ये संगत जो कुछ करेगी वो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। पानीपत में साध संगत। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। अब देखिए, स्कूल को तोड़िए, क्या बनता है? कूल। सो मतलब क्या होता है? सोना। और कूल मतलब कूलर। आप अपने बच्चों को कूलर में सोने के लिए भेजते हैं। ये सब अमेरिका की साजिश है, मैं साबित कर सकता हूं। देखिए, स्कूलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। और अंग्रेजी कहाँ की? अमेरिका की। हैंस प्रूफ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक 3-4 दिन की नई नई बात मैंने सुनी है। मैं वैसे बाहर नहीं निकलती हूँ, हर 15 दिन में एक दिन दर्शन दिए जाते हैं। तो इस बार एक मैंने बहुत अजीब बात सुनी। एक कलाकार है जो मूर्तियां बनाता है, तो उसने बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां बनाई हुई थी। तो मैं अट्रैक्ट हो गई, तो मैं उसकी शॉप पे चली गई, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो उसने कहा, राधे माँ, कहता भगवान गरीबों का पेट पालने के लिए खुद बिक जाते हैं। तो वो बात अभी तक भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। तो ये सच है कि भगवान बहुत दयावान है, बहुत भोले हैं। मैं भी अपने शिव भगवान को बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो गणेश चतुर्थी बहुत जल्दी जल्दी आया करे और जल्दी जल्दी भगवान की ऐसी पूजा होती रहे और भगवान का नाम अमर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सभी बाबा ऐसे होते हैं या सभी चालबाज होते हैं, लेकिन बहुतायत ऐसे ही बाबा की है जिनके पीछे लंबी कतारें लगी रहती हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और आम जनता उनके आगे नतमस्तक है, पैरों में लोटे रहती है। ख़ास तौर से औरतें जो धर्म के नाम पर बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। आस्था और धर्म का जिस तरीके से बाबा और राजनेता इस्तेमाल करते हैं, उससे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राजनीतिक दल ऐसी ही भीड़ को अपना वोटर बना लेते हैं और हर चुनाव में ऐसे अंधभक्तों को अपने साथ में रखकर जीत हासिल कर लेते हैं। यानी कि ऐसी जनता जो ना बेरोजगारी की बात करे, ना शिक्षा की बात करे, ना स्वास्थ्य की बात करे, ना सामाजिक सरोकारों की बात करे, ऐसे में जो तथाकथित सत्ताधारी दल हैं और उनके समर्थक बाबा हैं, अपने वाक्य जाल में या मोह जाल में जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसे बाबाओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से ऐसे बाबाओं के कुचक्र और साजिशों से हमेशा दूर रहें। और उसको लेके इतना बड़ा बवाल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब, लोग मर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो इसको नहीं देखना चाहिए।
वाह, जामा मस्जिद के इमाम को क्यों नहीं कोर्ट, हाई कोर्ट बुला लेता, सुप्रीम कोर्ट बुला लेता? वो कौन रिश्तेदार लगता है क्या? राम रहीम सीधे साधे हैं तो राम रहीम को बुला लो, और जामा मस्जिद के इमाम को उसे नहीं बुला सकते? कितने केसों में वांछित है वो? तो कहीं न कहीं प्रचंड तो खड़ा होता है। मैंने राम रही का समर्थन नहीं किया था। मैंने प्रारंभ किया था कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हृदय की गहराई से उसका सम्मान। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। हाँ, बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। हाँ, और कौन समझावे? लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाह रे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए समर्पित करने जा रहा हूं जो देश में धर्म के और आडंबर पाखंड के चक्र में फंसने से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जितनी तेजी से कथावाचकों और बाबाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, उससे आम आदमी कितना प्रभावित हो रहा है। यानी कि बिना सोचे समझे लोग तथाकथित कथावाचकों और बाबाओं के घेरे में फंसता चला जा रहा है। वो अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर अपने किसी के बातों में बिना सोचे समझे चला जा रहा है। इसके जरिए आपको एक चीज़ दिलचस्प बात बता दूं कि किस तरीके से राजनीतिक दल इन बाबाओं और धर्मावलंबियों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, पाखंडी और आडंबर करने वाले लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं और राजनीतिक दल इनके पीछे खड़ी भीड़ को अपना वोटर समझकर पूरा सपोर्ट इन बाबाओं को और कथा प्रवाचकों को मिल रहा है। ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके से देश के अनेक शहरों में ऐसे कथावाचक बनते जा रहे हैं जिनको केवल थोड़ा बहुत धारा प्रवाह बोलना आता है। बस अपनी बात किसी तरीके से जनता के दिलो दिमाग में बैठा देते हैं और जनता बेवकूफ़ों की तरह इनके पीछे खड़ी हो जाती है। आंख बंद करके उनके आश्रमों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे समर्थकों को देखकर बाबा भी अपनी इस भीड़ का सौदा राजनीतिक दलों से करते हैं। कारण यह है कि उनको मालूम है कि किस तरीके से बेवकूफ़ जनता को बनाया जाता है और राजनीतिक दल भी ये जानते हैं कि इनके पीछे जो इनके अनुयायी हैं वो उनके पक्के सपोर्टर हैं और इनके जरिए हम राजनीतिक फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी चुनाव में ऐसे बाबाओं की भूमिका बढ़ जाती है जो कि राजनीतिक दल को सफलता दिलाने में काफ़ी सहायक होते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी कोई चुनाव आता है तो देश में धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों की भरमार बाढ़ सी आ जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे तर्क यह है कि किस तरीके से अंधाधुंध लोग बिना सोचे समझे बाबाओं के आश्रम में जाकर उनके सामने माथा टिकाते हैं, उनकी कही बातों को बिना सोचे समझे उनको फॉलो करते हैं। इस तरीके के जो बाबा हैं वो जानते हैं कि राजनीतिक दल उनके साथ में तभी खड़े होंगे जब ऐसी भीड़ उनके आगे जमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बाबाओं के किस्से खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे बाबाओं ने घरों के अंदर घुसकर अनैतिक काम किए हैं, बलात्कार और रेप जैसे और जो महिलाओं के शोषण जैसे कारनामे इन बाबाओं के भी सामने आ
इस वीडियो में कथावाचक आसाराम के साथ दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वीडियो 10 साल पुराना है। इस बार दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र आ रहा है। एक सुंदर सा शंख लेकर के, दक्षिणावर्ती शंख, उसमें जल भर करके उस जल से भगवान का अभिषेक कराया करिए। इससे आपकी जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? वीडियो को पूरा इस तरीके के जो बाबा हैं वो जानते हैं कि राजनीतिक दल उनके साथ में तभी खड़े होंगे जब ऐसी भीड़ उनके आगे जमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बाबाओं के किस्से खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे बाबाओं ने घरों के अंदर घुसकर अनैतिक काम किए हैं, बलात्कार और रेप जैसे, और जो महिलाओं के शोषण जैसे कारनामे इन बाबाओं के भी सामने आ चुके हैं। लेकिन राजनीतिक दल और बाबाओं का जो गठजोड़ है उससे ये एक दूसरे के काम आते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बाबाओं पे ना कोई सख्त एक्शन लिया जाता है और ना ही इनके खिलाफ में कोई भी राजनीतिक दल साफ साफ बोलने को तैयार होता है। आपको याद होगा कि पिछले साल किस तरीके से शिव बाबा, हाथरस के शिव इलाके में जिस तरीके से बाबा के कार्यक्रम में लगभग 150 महिला, पुरुष और बच्चे मारे गए, लेकिन उस मामले में प्रदेश सरकार ने कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया। और दिलचस्प बात यह है कि बाबा को उस केस में से बाहर ही रखा गया। कारण ये था कि उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने थे और उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी हालत में किसी बाबा को नाखुश करने नहीं देना चाहती थी। यही वजह है कि राजनेता और बाबाओं का गठजोड़ आपस में किस तरीके से सामने आ रहा है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि लोग अब नैतिकता नाम की चीज़ ना तो बाबाओं में रह गई है और ना राजनीतिक दलों में। और इन सब के सपोर्ट में मीडिया का भी बड़ा ही अहम रोल रहता है कि ऐसे बाबाओं को वो अपने टीवी चैनल्स पे बुलाकर जिस तरीके से आडंबर और पाखंड के कार्यक्रम कराकर जनता को ये एहसास कराता है कि जो टीवी पे चल रहा है, जनता इतनी मासूम और भोली होती है, उसे लगता है जो टीवी पे चलता है और जो अखबारों में छपता है वो बिल्कुल सही होता है। एक समय की बात थी जब टीवी और न्यूज़ पर जिस चीज़ को आज जनता पहले विश्वास करती थी, लेकिन अब मीडिया ने अपनी वो प्रतिष्ठा और सम्मान राजनीतिक फ़ायदे और अपने स्वार्थ के चलते उन्होंने अपने कर्तव्य और जो नैतिकता है उसको तिलांजलि दे दी है। राजनेता को और सत्ताधारी दल को सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो वो दिखाना चाहें, और मीडिया को चाहिए कि वो सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे जिससे कि उनको, उनकी सरकार को राजनीतिक फ़ायदा हो और टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस को मोटा पैसा कमाने का मौका मिल जाए। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार लगभग जब 15 साल का था जी, उस समय से मैं शिरडी जा रहा हूँ बाबा के दर्शन में। बाबा का मैं सदैव उनका बहुत बड़ा अपने आप को भक्त मानता हूँ। मैं उनके विचारों से हमेशा मैं प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ।
ठीक है प्रशांत जी, ये एक बात हो गई। बाकी मैं बता दूं 2017 से मैं बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शन करने भी जाता हूं, जो हनुमान जी का वहां स्थान है, और मेरे पिता माता पिता और पहले से जाते रहे कई साल। मैं पहली बार 2017 में गया, और 2019 से मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी जुड़ा हूं, बल्कि भोपाल में आए थे तो मेरे निवास पर भी आए थे, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो राय है धीरेन्द्र शास्त्री जी की निजी राय हो सकती है, क्योंकि संत समाज तो ये कहता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो औरन को भी शीतल कर आपहु निर्मल। मतलब संतों की भाषा हमेशा आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बयान क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, साईं बाबा के बारे में क्यों बार बार बात की जा रही है, ये मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी ही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक ऐसा ही मानता हूं कि संतों को कभी भी किसी भी संत की या किसी भी, देखिए आज शिरडी के साईं बाबा के करोड़ों फॉलोअर हैं, देश में नहीं विदेश में भी हैं। मैं खुद मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा अनुभव है कई बार कि मैंने जो चाहा मुझे मिला।